Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 10 general math exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर 8. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को. क्वेश्चन नंबर 8 में देख जैसे गिवन है 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9x एज इट इज वैसे गिवन है जैसे पहले से क्वेश्चन हमें गिवन थे. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या और किस तरह से निकलता है. ऑलमोस्ट वैसे ही सॉल्व हो रहे हैं. 9 और 10 थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें 3 वैल्यूज का साथ है. ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम वैसे ही सॉल्व हो रहा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले सॉल्व किए. चलिए सॉल्व करके इसका सोल्यूशन देखते हैं. नंबर 8 का सोल्यूशन देखें. 3x क्यूब है और अंदर हमारे पास 15x क्यूब है. तो 15 3 को किस टेबल से पढ़ना तो हमारे पास 15 3 5 से 15 होता है तो हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे 15. और x क्यूब है तो यहाँ x क्यूब की पहले से गिवन है तो हमें यहाँ पे x लेने की जरूरत नहीं है तो x क्यूब यही वाला लिख लेंगे. फिर 5 को 14 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देखें 14 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो हमारे पास आता है 70. तो हम लोग यहाँ पे 70 लिख लेंगे और साथ एक्स स्क्वायर वो एज इट इज आएगा 70x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस साइन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का आ जाएगा. फिर आगे देखें 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 45 आता है. 45 यहाँ लिखेंगे साथ एक्स से तो एक्स वाली वैल्यू और प्लस 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 यहाँ प्लस ही आएगा हमारा. ठीक है. अब इसको 5 को अगर 9 से 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5 10 से 50 इधर लिखेंगे और प्लस का साइन प्लस 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 ही रहेगा यहाँ पे. अब इसकी कैंसिलेशन कर लेंगे साइन चेंज करेंगे. यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा. ये सेम वैल्यूज कट जाएंगी माइनस प्लस माइनस. तो अगर 70 में से हम लोग 34 माइनस करें तो हमारे पास 36 आता है. और एक्स के साइन साथ क्या आएगा बड़ी वैल्यू का तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है 70 के साथ प्लस है. उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 45 में से अगर 21 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 24x साइन बड़ी वाली का जो कि हमारे पास माइनस है. और प्लस माइनस माइनस प्लस 50 और 10 60 हो जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का यानी कि माइनस का. तो अब देखें 36 24 और 60 ये हम लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों 12 के टेबल से सॉल्व हो रहे हैं. तो यहाँ अगर हम लोग 12 कॉमन निकालते हैं 12 3 ज़ा 36x स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ा 24x माइनस 12 5 ज़ा 60 ऐसे हो जाएगा. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3x स्क्वायर ये वाली छोटी वैल्यू हो जाएगी 3x क्यूब वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी. तो हमने इस वैल्यू को अंदर रख के इसको बाहर रख के जो है सॉल्व कर लेना है. बाहर छोटी वाली वैल्यू आएगी जो कि 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है और यहाँ पे 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10. अब अगर इसको सॉल्व करें 3x स्क्वायर है यहाँ 3x क्यूब है तो यहाँ हम सिंपल x लेंगे तो हमारे पास वैल्यू पूरी हो जाएगी. 3 1 3 और x 1 2 ये है और ये 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्यूब आ जाएगा. अब माइनस प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक x ये और एक ये दोनों की पावर प्लस हुई तो 2 हो जाएगा. फिर 5 से करें तो 5 1 5 और x 7 तो यहाँ आ जाएगा 5x और प्लस माइनस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा. और 10 की वैल्यू कुछ नहीं है इसको एज इट इज रहने देंगे. यहाँ प्लस है ये चेंज होकर माइनस ये माइनस चेंज होकर प्लस और ये माइनस चेंज होकर प्लस प्लस माइनस माइनस और ये सेम वैल्यूज जो है कट जाएंगी. प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 2 माइनस किया तो 12x स्क्वायर और साइन जो है बड़ी वैल्यू का यानी कि बड़ी के साथ 14 के साथ माइनस है तो माइनस रहेगा. फिर प्लस यहाँ प्लस 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 और 9 और 5 14 हो जाता है 14x और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस रहेगा और 10 एज इट इज उतार लेंगे. अब इसको सॉल्व करेंगे सेम देखिए अभी ये वैल्यू बड़ी है तो ये इसके साथ सॉल्व हो सकती है. इसको सॉल्व करें तो 3 के टेबल में 4 12 आता है. ये देखेंगे 3 4 तो 12 होते हैं 4 12 और x के यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग माइनस लेंगे. प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 4 2 8 और x साथ एज इट इज आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फिर यहाँ देखिए 4 5 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ हमने क्या करना है साइन चेंज कर लेना है. माइनस है ये प्लस हो जाएगा ये प्लस है ये माइनस होगा ये प्लस है ये भी माइनस ये सेम वैल्यूज कट जाएंगी. प्लस माइनस माइनस 14 में से 8 गए तो 6x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का और 20 में से 10 गए तो 10. अब आगे आपने क्या करना है दोनों वैल्यू में से कॉमन निकल सकता है. जैसे 2 का टेबल 2 3 6 और 2 5 10 तो कॉमन निकाल लें. 2
टू 3x आ जाएगा, माइनस टू 5 10 आ जाएगा। तो 2x 3x माइनस 5 जो है कॉमन, 2 बार कॉमन लेके अंदर 3x माइनस 5 बच गया। अब इसका आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब देखें 3x यहाँ पे हमारे पास ये था कि 2 वैल्यूज़ हैं और बाहर हमारे पास 3 वैल्यू, इसलिए हमने इसको कॉमन निकाल लिया और कॉमन निकाला तो 3x माइनस 5 जो छोटी वैल्यू आ गई और अंदर वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो इसको हम लोग बाहर रखेंगे और इसको अंदर रख के सोल्यूशन कर लेंगे फिर से। अगर इसका सोल्यूशन देखें 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर है और बाहर 3x सिंपल है, यानी कि एक एक्स दिया हुआ और एक एक्स हमें और चाहिए, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे x ले लेंगे। 3 और x 1 और 1 जिसकी पावर कुछ नहीं थी 1 होती है, और 1 और 1 2 हो जाएंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा। x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x है, 5x और प्लस माइनस माइनस 5 के साथ की वैल्यू नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब सेम वैल्यू ये कट जाएंगी और प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए तो 3x और 5 माइनस 5 सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। और सारे हमेशा बड़ी वैल्यू को यहाँ रहेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3x माइनस 5 3x माइनस 5 सेम वैल्यू आ गई, तो जो हमें चाहिए वही वैल्यू जो है तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वैल्यू वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे हमें प्लस 1 लगाएंगे तो 3x मल्टीप्लाई 3x और 5 1 ज़ा 5 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, साइन डिफरेंट हो जाएंगे तो ये आपस में कट हो जाएंगे, नीचे आंसर आ जाएगा 0। तो लास्ट वैल्यू वाला जो डिवाइड होता है वो हमारा आंसर 3x माइनस 5 आंसर आ जाएगा, जिसे हम आधे आज़म या आधे आज़म या फिर HCF बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी चेंजिंग आई, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए तो 2 वैल्यू सॉल्व हो रही थी, अब यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। 3 वैल्यूज़ में हमने इस तरह से करना है जैसे हम लोग पहले छोटे क्लास में डिवाइड करते हैं कि 3 वैल्यूज़ अगर डिवाइड पे आ जाए तो हम लोग क्या करते थे, पहले 2 बड़ी वैल्यू को सॉल्व करते थे और जो उसका आंसर था उसके साथ हम लोग थर्ड वैल्यू को सॉल्व करते थे। सेम यहाँ भी ऐसे करेंगे, पहले बड़ी वैल्यूज़ देख लेंगे कितनी वैल्यू है। अब जैसे फर्स्ट वैल्यू है 1 2 3 4, इसमें 4 नंबर्स हैं। सेकंड वैल्यू में कितने हैं 1 2 3 3 नंबर है। थर्ड वाली में 1 2 3 4 5, यानी कि 5 और 4 वाली वैल्यू ले लेंगे, पहले सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 3 वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे। तो अब 4 वाली वैल्यू को छोटी है तो उसको बाहर रखेंगे और 5 वाली वैल्यू बड़ी है उसको अंदर रखेंगे। तो 5 वाली वैल्यू है 2x 4 प्लस 3x क्यूब, जैसा कि हमारी वैल्यूज आ गई। अब इसको सॉल्व करना सिंपल जैसे हमें गिवन है, यहाँ पे 2x4 है, यहाँ पे 2x4 है, तो सेम वैल्यू हमें चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से जो कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आता है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x4 ही आ जाएगा हमारा। और प्लस 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 और 1 को अगर x 3 से मल्टीप्लाई करें 1 1 ज़ा 1 और x क्यूब, यानी कि x क्यूब आ जाएगा, उसको हम लोग क्यूब वाली वैल्यू के नीचे लिख लेंगे। फिर 4 1 ज़ा 4 और 4x आ जाएगा, सिंपल x वाली वैल्यू है तो वो हम लोग सिंपल x वाली वैल्यू के नीचे 4x के नीचे और प्लस प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, तो वो हम लोग इधर लिख लेंगे 2 के नीचे। अब हमने साइन चेंज करना है और वैल्यू को सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब बाकी जो नॉर्मल वैल्यू x है वो एज इट इज़ ऐसे रहेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास कोई भी नहीं थी, तो ये कट जाएंगे आपस में, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 1 गए तो 2, तो यहाँ 2x क्यूब आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस ही रहेगा, प्लस x के ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए तो 2x और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को माइनस और 2 में से 1 गए तो 1, ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, चेंजिंग आई है। यहाँ पे फिर हमारे वही चेंजिंग आ गई कि यहाँ पे जो 2x क्यूब है तो यहाँ 2x4 है, यानी कि 4 बड़ा है और 3 छोटा है। फिर देखिए क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यानी कि ये वैल्यू छोटी होगी और बार वैल्यू बड़ी होगी, तो इसलिए हमने इसको यहाँ और इसको यहाँ चेंज करना है। उसके लिए हम इसको दोबारा से डिवीजन मेथड बनाएंगे, दोबारा से डिवीजन मेथड बना के ये वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे, बड़ी वाली 2x4 प्लस x क्यूब प्लस 4x प्लस 2, और ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी 2x क्यूब, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। देन इसको सॉल्व करेंगे, 2x क्यूब है और 2x4 है, यानी कि हमें एक x चाहिए तो हम यहाँ पे एक x ले लेंगे।
इसको सॉल्व करेंगे तो 2x 3 ये और 1 ये 4 हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको x से मल्टीप्लाई करें तो 2x ये 1x ये क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा। फिर यहाँ पे x से ये स्क्वायर वाली वैल्यू बन रही है यहाँ पे हमारे पास, तो 2x 2 1 से 2 और x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको हम लोग एंड में लिख लेंगे प्लस माइनस माइनस के साथ 2x स्क्वायर। फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1x से x आ जाएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये सेम वैल्यूज कट जाएंगी, प्लस माइनस माइनस, और ये भी सेम है तो ये भी कट जाएंगी, प्लस 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 4 और 1 5x हो जाएगा, और +2 एज इट इज हो जाएगा, और ये जो सिंपल एंड वाली वैल्यू थी वो हमारी स्टार्ट पे आई थी, तो यहाँ पे ये हमारा 2x आ जाएगा, यहाँ प्लस 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 माइनस प्लस 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 और साइन बड़ी वैल्यू का, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब देखिए हमने ये देख लेना कि ये वैल्यू हमारी छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज आ गए, तो अगर हम इसको चेंज करें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। किस तरह से, अब इसको जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया इस तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये बाहर ले आएंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू और बाहर वाली वैल्यू बड़ी थी, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो इसको अंदर ले आएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2x क्यूब है जो बाहर स्क्वायर है, तो हमें यानी कि एक x और चाहिए, 2 भी है और x भी है और स्क्वायर भी, तो यहाँ हम लोग x पुट कर लेंगे, तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 से 2 और x यहाँ 2 है और यहाँ 1, ये क्यूब हो जाएगा, तो 5 1 से 5 और x स्क्वायर स्क्वायर वाली की वैल्यू के नीचे 5x स्क्वायर आएगा और प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ जाएगा और प्लस 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 यहाँ पे प्लस आएगा। अब साइन चेंज करके यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये सेम वैल्यू कट जाएंगी और प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गए तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 2 2 4 हो जाएंगे, 4x और -1 एज इट इज डाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 सेम वैल्यूज आ रहे, 3 यहाँ वैल्यू है और 3 यहाँ वैल्यू है, सेम वैल्यूज भी है, 3 3 नंबर है और वैल्यूज भी क्या है, जैसे 2x स्क्वायर है यहाँ 4x स्क्वायर है, यानी कि अंदर बड़ी वैल्यू है और बाहर छोटी वैल्यू है, ये यहीं पे सॉल्व हो सकती है। तो सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें प्लस चाहिए, प्लस ले लेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, और x ऑलरेडी में गिवन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 4x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 को 5 से किया 2 5 10 और x आ 10x और प्लस 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 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे भी हमें माइनस चाहिए होगा, यहाँ हम लोग माइनस पुट कर लेंगे, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 5 2 10 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 2 5 10 और x एज इट इज आएगा, 2 2 4 कर लेंगे, 4 इसके नीचे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 4 10 में से 4 गए तो 6x साइन बड़ी वैल्यू का और प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए तो 3 साइन बड़ी वैल्यू का। अब यहाँ पे देखिए 6x प्लस 3 है, तो ये इसमें से ये है कि यहाँ पे वैल्यू छोटी भी है और यहाँ पे वैल्यू बड़ी भी है, और दूसरा ये कि इसमें से कॉमन निकालें तो कॉमन भी निकल रहा है, तो हम इसमें से कॉमन निकालें तो हमारा ये कि इसमें सॉरी 3 से करें 3 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 तो प्लस 1, तो इस तरह से 2x प्लस 1 अंदर आ जाएगा और 3 बाहर, तो इसको हम लोग दोबारा इससे सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 1 को 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 से सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करें, 2x प्लस 1 बाहर रख लिया और 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इसको हम लोगों ने अंदर रख लिया। अब इसको सॉल्व करें तो 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ा 2 और x यहाँ गिवन तो एक x और ले लेंगे, यानी कि या सिंपल 1 से कर लें या सिंपल x से कर लें, 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो x और x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 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 x 1 ज़ा x, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो
ये साइन यहाँ प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये सेम है, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 5 में से 5 में से 1 एक्स गया तो 4 एक्स और प्लस 2 एज इट इज़ तो है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि ये भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस चाहिए होगा। 2 2 ज़ा 4 एक्स एज इट इज़ उतार लेंगे और 2 1 ज़ा 2 और प्लस प्लस प्लस। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। सेम वैल्यूज कट जाएगी, एंड में 0 रह जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए हमारा आंसर क्या आ गया 2x+1, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी मैंने 2 वैल्यू सॉल्व की है। अब जो दूसरी वैल्यू का आंसर, दोनों वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकला, वो निकला 2x+1। तो इसको हमने जैसे पहले और तीसरी वैल्यू को सॉल्व किया था, अब जो लास्ट दरमियान वाली वैल्यू थी हमारी छोटी वैल्यू, वो रहेगी 6x³ + 5x² + x। अब हमने जो आंसर है 2x+1, इसको हमने इस वैल्यू के साथ सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। चलो तो देखिए यहाँ पे 2x+1 और अंदर वाली वैल्यू ले ली हमने, जो शायद थर्ड वैल्यू हमारी बच गई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है तो हमें यहाँ पे 2x और चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, x²। तो ये 2 ही हो जाएंगे, एक ये, तो यानी कि x की क्यूब वैल्यू बन गई 6x³ और जब इसको हम लोग 3 1 ज़ा 3 करें तो हमारे पास 3x² आता है, यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस प्लस प्लस। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, सेम वैल्यू कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस और 5 में से 3 के तो 2x रिमाइंडर आ जाएगा। 2x हम नीचे उतार लेंगे, 2x² + x। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 2x², यानी कि स्क्वायर हमें सिर्फ चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ प्लस ले लेंगे x, 2x 2 1 ज़ा 2 और x x² हो जाएगा, ठीक है। और x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। साइन चेंज करें, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, सेम वैल्यूज है, ये कट जाएंगे ये भी कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। इस तरह लास्ट वैल्यू जो हमारे आधे आज़म है वो क्या है, 2x+1। आधे आज़म हमारे पास क्या आ जाएगा, आधे आज़म या HCF जो है हमारा क्या आ गया, इक्वल टू 2x+1 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और 9 का सोल्यूशन हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसकी तरह ही है, एज इट इज़ ऐसे ही है, बस जस्ट नंबर और वैल्यूज चेंज है। बाकी 3 वैल्यूज वाला क्वेश्चन है सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। पहले 2 बड़ी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब इसमें 3 वैल्यूज हैं, जैसे कि अब देखिए सबसे पहले बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4। फर्स्ट वैल्यू के नंबर है, दूसरी है 1 2 3, थर्ड के हैं 1 2 3 4। अब फर्स्ट और थर्ड के जो है 3 3 4 4 नंबर है, लेकिन 4 4 में हमने ये पहचान रखी है कौन से बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। जैसे कि अब देखा जाए, यहाँ पे भी x³ है तो यहाँ पे भी x³ सेम होगी वैल्यू, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2x² है, इस लिहाज से ये बड़ी होगी। फिर देखें 5x² है, 5x और यहाँ 2x है, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, और +3 है। अब यहाँ से डिफरेंस आ रहा है कि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं हमेशा वो स्टार्ट में आते हैं। तो जो ये वाली वैल्यू होती है, जैसे अब यहाँ से पहचान रही है कि जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू वो छोटी है, पावर की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वैल्यू नंबर की होती है। यहाँ पे नंबर बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल x है तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 2 है, इस लिहाज से ये वाली वैल्यू 5 वाली हमारी बड़ी हो जाएगी। तो 5 वाली वैल्यू को हम लोग अंदर रख लेंगे और 2 वाली वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे x³ है तो यहाँ भी x³ है, सेम वैल्यू, तब जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x² आ जाएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, प्लस 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 आएगा, और 2 1 ज़ा 2 और 2x सिंपल आ जाएगा, 2x माइनस प्लस माइनस और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, तो प्लस 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 3। अब साइन चेंज कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये सेम वैल्यू कट गई, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, और 2 में से 1 गए तो 1, यानी कि x² सिंपल आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, और 5 में से 2 गए तो 3x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस सेम वैल्यूज हैं तो कट जाएगी आपस में। पीछे हमारे पास क्या रहेगा 3x और x²। अब देखें 3, ये 2 वैल्यूज हैं और ये 4 वैल्यूज हैं, यानी कि ये छोटी वैल्यू है। अब आपने पहले क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है, x² माइनस खत्म करने के लिए क्या करना है आप लोगों ने, हमने इसके माइनस का कॉमन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कॉमन निकालना है तो इसमें दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो क्या निकालें, माइनस पर ले लेंगे और x²
प्लस माइनस माइनस प्लस और 3x, ये इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हमने बाहर रखना है और उसको अंदर रख लेना है, क्योंकि ये वाली बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और अंदर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। एक्स को हमारे पास के क्यूब में लेके जाना है, तो एक्स 2x स्क्वायर है तो हमें इस क्यूब बनाने के लिए 1x चाहिए, तो यहाँ पे 1x ले लेंगे, ये एक्स क्यूब बन जाएगा। 3x, 3 वन से 3 और एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लेंगे, 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा और बाकी वैल्यू एज इट इज आएंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये सेम वैल्यू कट जाएंगी और प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 गए तो 1 और एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेंगे, -2x एज इट इज और प्लस 3 एज इट इज और लेंगे। ये देखेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी कि अंदर बड़ी वैल्यूज है, ज़्यादा वैल्यूज है, बाहर छोटी वैल्यूज है, तो ये भी सॉल्व हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा यहाँ पे माइनस का, तो यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो उसके लिए माइनस लगा लेंगे, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही आएगा, तो एक्स 1 सा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 से करेंगे प्लस माइनस माइनस और 3x, यानी कि यहाँ पे 3x आ जाएगा, तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस से चेंज हो गया प्लस हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू सेम डिफरेंट साइन के साथ सेम वैल्यू, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स और साइन बड़ी वैल्यू को प्लस ही रहेगा और प्लस 3 रह जाएगा, यानी कि हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि ये वाली छोटी होगी और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये चेंजिंग कर लेंगे, ये वाली बाहर और वो वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी। उसके लिए क्या करना है, अपने दोबारा से डिवीजन बनानी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये वाली वैल्यू अंदर आ गई, ये वाली वैल्यू बाहर चल जाएगी। तो एक्स यहाँ गिवन है तो यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक एक्स और ले लेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 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 3x आ जाएगा, यहाँ पे सेम एज इट इज, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस है तो ये माइनस, सेम वैल्यूज कट जाएंगी, पीछे 0 रह जाएगा, यानी कि x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 को हम लोग थर्ड वैल्यू के साथ सॉल्व करना है, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास बड़ी है, यानी कि x प्लस 3 इधर रखेंगे और अंदर रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करें तो x यहाँ पे एक x दिया हुआ है और यहाँ पे x क्यूब चाहिए, यानी कि 2x और चाहिए, तो वो ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, तो यहाँ प्लस 7 आ जाएगा, साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सेम वैल्यू कट जाएंगी, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा और जो एंड वाली वैल्यू होती है वो उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व स्टार्ट पे ले आते हैं, 3x स्क्वायर यहाँ ले आएंगे माइनस 7x प्लस 6। अब इसको सॉल्व करें, देखें एक्स हमें गिवन है तो हमें यहाँ 3x स्क्वायर चाहिए, यानी कि 3 चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ 1 3 लगाएंगे, 3 1 ज़ा 3 तो यहाँ 1 है ना, तो 3 1 ज़ा 3, ये बड़ी वाली को साइन यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ माइनस हमें चाहिए, तो प्लस यहाँ गिवन है तो प्लस प्लस माइनस माइनस 3x 3 1 ज़ा 3 और x यहाँ गिवन है तो हमें स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे एक x और ले लेंगे, x और x स्क्वायर हो जाएंगे, x स्क्वायर आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 3 3 ज़ा 9 और 9 और 7 x, यहाँ x वाली वैल्यू के नीचे आ जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, फिर से सॉल्व करें तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, पहले सेम वैल्यूज कट जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 9 में 7 गए तो 2x एज इट इज़ और प्लस 6 एज इट इज़। फिर अगर देखें सॉल्व हो रहा है, x से यहाँ पे यहाँ 2x आ गया और यहाँ पे फिर 3 है तो यहाँ पे 6 है, यानी कि अंदर बड़ी वैल्यू और बाहर छोटी वैल्यू, तो ये भी सॉल्व हो सकता है। यहाँ सिंपल 1 है तो x है तो यानी कि 1 है, तो हमें यहाँ x है तो यहाँ 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यहाँ है तो 2 यहाँ लगाना, 2 1 ज़ा 2 और x यही वाला और 2 3 ज़ा 6 प्लस प्लस प्लस, तो अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, सेम वैल्यूज कट जाएंगी, ये 0 आ जाएगा, तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3 क्या आ जाएगा, आधे आज़म या फिर हमारे पास आ जाएगा HCF। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है 3.2, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।